गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चालू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक हमने देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है तीसरा, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उससे पहले हमने वर्ब्स पढ़ी, टाइम एंड टेंस के बारे में जाना। तो अब हम शुरू करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। माना मेरा भाई दिल्ली गया है। ये हमने एक सेंटेंस लिखा है कि मेरा भाई दिल्ली गया है, या दिल्ली गया है, या जयपुर गया है। तो हम अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। जैसे माय ब्रदर went to Delhi yesterday। दूसरा हम बनाते हैं माय ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली yesterday। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले थोड़ा साधारण जानकारी देखते हैं। एक हमने बनाया माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली yesterday। दूसरा हमने बनाया माय ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली yesterday। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी V3 हो गई, ये हमारी V2 हो गई। ये वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म है, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हमें इसमें देखना है कि ये दोनों एक जैसे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल दोनों ही फिनिश्ड एक्शन है, अर्थात इनमें कार्य समाप्त हो चुका होता है। पास्ट सिंपल टेंस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, दोनों ही टेंस में कार्य समाप्त हुआ होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, हमें अंतर देखना है। इसमें भी कार्य समाप्त हुआ है और पास्ट सिंपल जो हम पढ़ेंगे उसमें भी कार्य समाप्त होता है। तो यह देखा। अब हमें देखना है टाइम, यानी समय। अर्थात किसी भी सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है, चाहे 1 मिनट पहले हो या 1 सेकंड पहले हो या 2 दिन पहले हो। जिस किसी भी सेंटेंस में हम देखते हैं उसमें पढ़ते समय कार्य समाप्त हो रहा है और समय दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस को हम बनाते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। अगर किसी भी सेंटेंस में फिनिश्ड एक्शन है, कार्य समाप्त हो रहा है और उसमें टाइम दिया गया है, अर्थात समय दिया गया है, बिफोर 2 आवर्स या बिफोर 2 डेज, अर्थात 2 सेकंड पहले है या 1 सेकंड पहले है या 1 मिनट पहले है या 2 दिन पहले है या 5 दिन पहले है, जिसमें टाइम दिया हुआ है उसको हम बनाएंगे पास्ट सिंपल टेंस में। और पास्ट सिंपल टेंस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड अर्थात ऑब्जेक्ट। लेकिन जिस किसी भी कार्य में समय नहीं दिया गया, अर्थात कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, अब उसमें समय नहीं है कितनी देर पहले, उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अर्थात हमने 2 चीजें देखी, जिस किसी भी सेंटेंस में फिनिश्ड एक्शन है, कार्य समाप्त हो चुका होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में भी फिनिश्ड एक्शन होता है और पास्ट सिंपल टेंस में भी फिनिश्ड एक्शन होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में यह अंतर है कि जिसमें समय दिया गया है समाप्त होने का कार्य का, वो पास्ट सिंपल टेंस में बनता है, और पास्ट सिंपल टेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड। लेकिन जिसमें समय नहीं दिया गया
उसे हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसको हम पढ़ेंगे। देखो, मेरा भाई दिल्ली गया है, अब इसमें समय नहीं दिया गया। मेरा भाई कल दिल्ली गया है, सॉरी, मेरा भाई कल दिल्ली गया है। दोबारा से लिख देते हैं इसको, रहने दो। मेरा भाई दिल्ली गया है, यह बनाया हमने कल। यस्टरडे लिखा है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कल। तो मेरा भाई कल दिल्ली गया है। अब हमने देखा एक सेंटेंस हमने बनाया ये और एक हमने बनाया ये। तो माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो इसमें देखा कि कल, अब समय दिया गया है कल। दूसरा है माय ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। दोनों वाक्य, इसमें देखिए कौन सा सही है। अगर हम पहले वाले को देखते हैं तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और इसमें समय दिया गया है। तो हमने अभी देखा था कि जिसमें टाइम दिया गया है समय, कल अर्थात समय, तो इसमें कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर इसमें से हम कल हटा देते हैं अर्थात यस्टरडे हटा देते हैं, यहाँ से यस्टरडे हटा देते हैं, तो हमारा सेकंड वाला सेंटेंस भी सही हो जाएगा। माय ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली। समय नहीं दिया गया है तो हम बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हमारा इसमें कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माय ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली। लेकिन जो यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, हमारा टाइम है। और जो टाइम है वो हम किस में लेते हैं, टाइम आता है हमारा पास्ट सिंपल टेंस में। और पास्ट सिंपल टेंस में आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, अर्थात समय वाले वाक्य को हम बनाते हैं पास्ट सिंपल टेंस में और जिसमें समय नहीं दिया गया उसको बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में इसी को बनाएंगे तो माय ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली यस्टरडे को हटा देंगे। अगर यस्टरडे लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, द मूवी हैज स्टार्टेड। जो मूवी है वो शुरू हो गई है, यह मूवी है जो शुरू हो चुकी है, मूवी शुरू हो गई है। तो द मूवी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज है हमारी इसकी वर्ब हो गई और स्टार्टेड हमारे होगी V3। अब इसमें टाइम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अगर इसमें आ जाता है कि मूवी 2 घंटे पहले शुरू हुई है, मूवी 2 घंटे पहले शुरू हुई है, तो हम इसमें क्या बनाते हैं, हैज का प्रयोग नहीं करते। मूवी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात जिसमें टाइम दिया हुआ है उसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करते हैं। तो इसमें बनाएंगे द मूवी हैज स्टार्टेड, अर्थात अभी अभी शुरू हुई है, इसमें समय नहीं दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण का सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज, उसके बाद हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हैज हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V3, उसके बाद अदर वर्ड। हैज का प्रयोग, हैज का प्रयोग किया जाता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, अर्थात ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नेम या नंबर, अर्थात ही, सी, इट कहीं भी सेंटेंस में आते हैं उन सभी के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा हैव। हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे,
प्लूरल नेम या नंबर। अर्थात और किसी भी सेंटेंस में आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है, प्लूरल नेम आता है, एक से ज्यादा नाम, उन सभी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे ही लिखा तो ही के साथ क्या आ जाएगा, ही हैज। वी लिखा तो वी के साथ क्या आ जाएगा, वी हैव। दे लिखा तो दे के साथ क्या आ जाएगा, दे हैव। राम लिखा, राम के साथ क्या आ जाएगा, राम हैज। श्याम लिखा, श्याम के साथ क्या आ जाएगा, श्याम हैज। इसी तरह से ऑल द बॉयज लिखा, ऑल द बॉयज, सभी लड़के प्लूरल नेम आ गया तो इसके साथ आ जाएगा हैव। इसी तरह से किसी भी सेंटेंस में ही, शी, इट आता है और एक ही नाम आता है, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम आता है, नंबर आता है, उन सभी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में लास्ट में अदर वर्ड, और इसमें क्या नहीं आता, टाइम। इसमें टाइम नहीं लिखते हम। टाइम आता है तो हमारा पास्ट सिंपल टेंस में बनाते हैं। यह हमारा फिनिश्ड एक्शन है, अर्थात इसमें कार्य समाप्त हो गया होता है। जो कार्य समाप्त हो गया उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और टाइम वाले वाक्य इस सेंटेंस में, इस टेंस में नहीं आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, हैज, हैव लिखा जाता है। हैज का प्रयोग ही, शी, इट के साथ किया जाता है। हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ किया जाता है। ही हैज, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव, राम के साथ हैज, श्याम के साथ हैज, ऑल द बॉयज के साथ हैव, और लास्ट में हम अदर वर्ड लिख देते हैं। अब देखते हैं इसमें हम सेंटेंस। राम ने खाना खा लिया है। देखो, राम ने खाना खा लिया है। राम हैज ईटन फूड। अब हमने देखा राम ने खाना खा लिया है, अर्थात राम ने खाना खा लिया है। यह देखा हमने, इसमें टाइम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो बिना टाइम वाले वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें खाना खा लिया है अर्थात फिनिश्ड एक्शन है। जो फिनिश्ड एक्शन है, कार्य समाप्त हो चुका, उसने अभी अभी खाना खाया है, समय नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट राम हो गया। अब हैज, हैव का प्रयोग करेंगे। राम सिंगुलर नेम, एक ही नाम है, जिसके साथ हैज लगा दिया। अब हैज के बाद हमारा V3, ईट है, ईटन, ईटन और क्या खा लिया है, खाना। तो इसमें जरूरी नहीं है चुका, चुके, चुकी आए। चुका, चुके, चुकी का कोई मायने नहीं है, जो कार्य समाप्त हो गया है। तो राम ने खाना खा लिया, राम हैज टेकन फूड, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। अगर लड़की है तो सी लिखेंगे, सी हैज फिनिश, शी हैज फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगी, शी हैज फिनिश्ड हिज। अगर सी लिखा है तो क्या आ जाएगा, हर। लड़का है तो ही, जो लड़की है तो हर वर्क्स, उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया है। लड़का है तो सी, अगर सॉरी लड़की है तो सी लिखा, लड़का होता तो यहाँ पे ही लिख देते और यहाँ पे क्या आ जाता, हीज आ जाता। अगर लड़की है तो सी की जगह हर आ जाएगा, और लड़का है तो ही की जगह हीज आ जाएगा। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, और लड़की है तो सी हैज फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो इसमें हम वह वाक्य बनाते हैं जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। और जो कार्य समाप्त हुआ है, और अभी जैसे इसमें टाइम दे देते कि राम ने अभी 2 घंटे पहले खाना खाया है, राम ने 2 घंटे पहले खाना खाया है, तो इसमें भी कार्य समाप्त हुआ है, लेकिन समाप्त कैसे हुआ है, बिफोर 2 आवर्स। अब यह वाला वाक्य है, जैसे राम एट फूड बिफोर 2 आवर्स, राम ने 2 घंटे पहले खाना खाया, तो 2 घंटे पहले टाइम आ गया, तो टाइम वाले वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये भी फिनिश्ड एक्शन है, लेकिन इसमें 2 घंटे पहले समय दे दिया, तो जिसमें भी चाहे 1 सेकंड हो, 2 मिनट पहले, वह वाक्य भी पास्ट सिंपल टेंस में चला जाएगा। तो इसी तरह से हम इसके साधारण वाक्यों को बनाते हैं। राम हैज ईटन फूड,
शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, इस तरह बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। वह विद्यालय जा चुका है, he has gone to school। वह चाय पी चुका है, ये पी चुकी है, she has taken a tea। वह चाय पी चुकी है। अब चाय पीने के लिए और कॉफी पीने के लिए, चाय और कॉफी पीते हैं हम, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मिल्क और टी। इनके लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं टेक टू टेकन, लेने के लिए, पीने के लिए। और अगर हम सॉरी चाय और कॉफी पीते हैं उसके लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं। और अगर हम पानी पीते हैं, वाटर, उसके लिए हम ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। दूध पीते हैं उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिंक का। तो दोनों वर्ब पे दोनों का पीने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन चाय और कॉफी के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH1 और इससे आगे वो हम अगले सेंटेंस में पढ़ेंगे, अगले वाक्य में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।